हाय नमः। ओम श्री नम श्री नम श्री नम। ओम नगरेटाय नमः। श्री राम रामेत रामेत मेरा मन से इतनाम तत्सरम नाम रान्य राम रामेत रामेत तुमने से इतनाम तत्सरम नाम रान्य से इतनाम तत्सरम नाम रान्य राम रामेत रामेत तुमने से इतनाम तत्सरम नाम रान्य राम रामेत रामेत तुमने से इतनाम तत्सरम नाम रान्य राम रामेत रामेत तुमने से इतनाम तत्सरम नाम रान्य राम रामेत रामेत तुमने से इतनाम तत्सरम नाम रान्य श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नौ कंज लोचन कन्य मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चापदर संग्राम जित खर दूषणम इरुवरित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल गंजनम मम जाय राचो मिलई सो बरु सज साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो ए भाट गौरी शीस सुनि हसितली तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिंह सुन जाय कहे मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुन मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा नज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह तुई कर चोरी अस्तुत तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गामई सुख संता जो ममित लागी सुन मन लागी सोममित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममोर सौबासी ये उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान ना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कीन चहे कई कथा सुहाये मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति दोली तजहु तात यह रूपा कि जैसी सुलीला प्रीसीला ये सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जगामई हरिपति पामई तेन परे भवकूपा विप्रदेन सुर संतहित लेन मनुज अवतार इन इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपान नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाशिमासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलद कुंडलम भ्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम अगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचन्नम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी प्रतिभाविगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदत प्रसीदत प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीदत प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुखोद तातप्यमानं प्रभो पायापन्नमीशं संभोरो दास पोषे ए भक्ति नराप्त सम संभो प्रसीदति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक
प्रणतपाल भगवंता गोदज हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम मन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा ऋषि बासर ध्यामय गुण गण गावै जेति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो उपघारे चित हमारे चानई भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपद बरोथा मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सरजो था साध सुत शेषा सिर से अशेषा जाको कोई नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुराने पुकारे रब सुसी भगवंता ओ वारिधि मंदिर सौविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा बोल सियावल रामचंद्र की जय। पिता भवन जब गई भवानी दक्षता से काहू न सन्मानी सादर भले मिला मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची जब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही अवतार से मिली बहन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ मुझ पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे सब गाथा सती जाई देखियो जब जागा कतहु न दीख स्वयं कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ भी कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेगो जो शंकर कहो प्रभु अपमान समुझ हृदय पाछले दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भयो न परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उनका समझ में आया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अवमाना समुझ सुसती भयउ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध सकल समय हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उसी इस जी का अपमान सहन नहीं गया। इससे उनके मन हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल निंदा कहे सुने जिन शंकर निंदा जो सो फल तुरंत लह सब काहो भली भांति पछताव पिता हो। हे सभासद और सब मुनि सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुने जहाँ तह असमर जादा काटे ताज जीव जो बसाई श्रवण मोद नथा चली पराई। जहाँ संत शिव जी लक्ष्मीपति श्री भगवान जी की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण भगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह तो उर धरि चंद मौल बस के तो अस कई जोग अग्नि तन जारा भयों सकल मक हा काना। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी सम्मुगन लगे गरन खीस जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुर ने विधिवत फल दीना। ये सब प्रकार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके उनके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने यहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया।
भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जाने, ताते मैं संक्षेप बखाने। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सते मर्त हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सेत संपत्ति तय छाई। जहाँ तह मुनि शिवाश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां शरीर सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मुनि आकर बहुभार। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह के मणियों की खाने प्रकट हो गई। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।